नमस्कार मित्रों। आज आईसीएसई बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रम की श्रृंखला में हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित स्वर्ग बना सकते हैं कविता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में हुआ। इनका जन्म कृषक परिवार में हुआ। माता का नाम मनरूप देवी तथा पिता का नाम रवि सिंह था। जब ये 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण बड़े भाई वसंत सिंह तथा माता की देखरेख में हुआ। शिक्षा। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई तथा बाद में मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक परीक्षा में हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर इन्होंने भूदेव स्वर्ण पदक जीता। सन 1950 में स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष बने। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 24 अप्रैल सन 1974 को इनका निधन हो गया। रचनाएं। इन्होंने गद्य तथा पद्य दोनों में रचनाएं की हैं। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, मिट्टी की ओर, रश्मि रथी, उजली आग आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें उर्वशी काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनकी रचनाओं का प्रमुख स्वर राष्ट्रीयता है। आइए इनकी कविताओं का सारांश देख लेते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता में धरती को स्वर्ग बनाने की कल्पना की गई है। यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इसमें सबको समान रूप से जीने का अधिकार है। सबको बाधा रहित विकास चाहिए। मानव की उन्नति के मार्ग में अनेक विघ्न बाधाएं हैं। सबको न्याय सम्मत सुख प्राप्त नहीं है। जब तक सबको एक समान सुख नहीं मिलेगा तब तक इस संसार में शांति नहीं होगी। आज लोग अपने ही सुख भोग के संचय में लगे हैं, जबकि ईश्वर ने धरती पर बहुत सुख बिखेरे हैं, जो सभी सुख मनुष्य भोग सकते हैं। यदि हम प्रयास करें तो सभी व्यक्ति एक समान सुख भोग सकते हैं और इस धरा को स्वर्ग बना सकते हैं। आइए इस कविता का केंद्रीय भाव देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता स्वर्ग बना सकते हैं राष्ट्र कवि दिनकर की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। इसमें भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से अपना अंतिम संदेश देते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। यहाँ सभी लोग एक समान हैं। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर सबका एक समान अधिकार है। मानवता की राह में, उसके विकास में अनेक बाधाएं हैं। यदि आपको सबको न्यायोचित अधिकार मिल जाए तथा लोग दया, त्याग, परोपकार की भावना से एक दूसरे के लिए जिए तो यह धरती स्वर्ग बन सकती है। इस कविता का उद्देश्य देख लेते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रस्तुत रचना का स्वर भी राष्ट्रवादी है। वह मानव को सचेत करते हुए कहते हैं कि यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इसमें सबका समान रूप से अधिकार है। मनुष्य के विकास में अनेक बाधाएं आती हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। सब प्राणी समान सुख प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ईश्वर ने धरती पर अनेक सुख वैभव दिए हैं। हवा, पानी तथा जीने के सभी सामान भरे पड़े हैं। हमें उनका उपयोग करना चाहिए। उदारता, परोपकार करना कवि का उद्देश्य रहा है। कवि इस धरती को स्वर्ग बनते देखना चाहता है।
अन्याय के साम्राज्य को समाप्त कर हम अमन चैन का संसार बसाने के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। इस प्रकार कवि अपनी कविता के द्वारा अपना संदेश देने में सफल रहा है। धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।